दी है, अचानक से हमने अफगानिस्तान पे उठ के हमला कर दिया। नहीं, हमने एक चीज तो ये है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का हमारी स्टेट का नैरेटिव ये है कि वहाँ से दहशतगर्द आते हैं, खारजी आते हैं, इनके बकौल खारजी आते हैं और वो यहाँ पे ब्लास्ट करते। अगर ऐसा है तो इसमें कोई शक नहीं, इनको मतलब इनको मारना चाहिए, इनको तो अच्छे से तबाह बर्बाद करना चाहिए ना। लेकिन आप हाल करें, पाकिस्तान आपको क्या कह रहा है कि आप भाई टीटीपी हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, ठीक है ना। आप देखें, अब बस इंडिया का क्या होता था कि यार हमारे दहशतगर्दी होती है, हम पाकिस्तान को कहते हैं इंडिया दहशतगर्दी होती है, तो वो कहता था ना। इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, अगर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, टीटीपी कर रही है और सबूत मिल रहे हैं, तालिबान के लीडर्स के बेटे और सलाम दुआ करते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर अमेरिका दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है जी जी, 5वें नंबर पर इकोनॉमी है भारत की। जी जी। तो दुनिया की नंबर 1 जो सुपर पावर है वो इंडिया की चापलूसी कर रही है। वो इसलिए कर रही है, देखिए ना, अब जो चाइना है, जो नॉर्मल यूटिलिटीज की चीजें हैं सारी दुनिया में चाइना की इस्तेमाल होती हैं। अच्छा। आज जो चाइना अपनी जो एक्सपोर्ट है वो अगर अमेरिका को बंद कर दे तो अमेरिका भी घुटनों के बल नीचे आ जाएगा। अच्छा। देखिए ना, अब देखें ना कि अगर हम उसको ज़रा ब्रॉडर सेंस में देखें तो वॉल्यूम ऑफ जो बिजनेस है वो कितना ज़्यादा है। इंडिया है, दूसरा ईरान है, फिर चाइना है, फिर अफगानिस्तान है। जी सबसे बड़ा बॉर्डर जो हमारे साथ लगता है वो है इंडिया का। जी। उसके साथ तो हमारी नोकझोंक चलती रही, उसके साथ तो खैर वो तो बनी नहीं ना, वो तो बनी नहीं है, बनाना नहीं चाहे, वो हम पे डिपेंड करता है। डिप्लोमेट पॉलिसी जो होती है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए, जो भी है। उसके बाद जो हमारा दूसरा बड़ा बॉर्डर लगता है वो लगता है हमारा अफगानिस्तान के साथ। वो भी अब दुश्मन हो गया। अब वो भी हमारा दुश्मन हो गया है। ठीक है। बात ये कि हमने अपने आसपास से अगर नहीं बनानी, अगर हमने अपने जो हमारे आस पड़ोस के जो मुल्क है, और से 1.5 साल पहले, गालिबन मेरा ख्याल साल 1.5 पहले हमारी ईरान के साथ भी एक जंग हो चुकी है। हमने ईरान में भी जो है ना स्ट्राइक कर चुके हैं हम, ईरान के ऊपर भी। ठीक है। हमने अब रह गया चाइना। अगर हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करते हैं या उसको यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है उसको यहाँ लाने की कोशिश करती है, तो जाहिर सी बात है चाइना जो है वो अमेरिका का खुल्ला इन दोनों का तजाद है, दुश्मन है एक दूसरे के, ठीक है, वो भी हमारा दुश्मन बन जाएगा। नहीं, ऐसे अल्लाह ना करे चाइना दुश्मन बने। इवन अभी भी खबरें ये आ रही हैं कि भाई चाइना ने सी पैक पे कई जगहों पे काम रोका हुआ है, कई जगहों पे काम हो रहा है, यानी कि रशिया और चाइना बहुत बड़े जो है ना वो जो है क्या कहते हैं, एशिया में एक बड़ी ताकत है, वो भरती भी ताकत है, ठीक है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका इधर आए। ठीक है। बात ये कि अमेरिका को इधर लाने का मतलब है कि आसपास सबसे ताल्लुक खराब करना। रशिया भी हमारे हमसाये में ही आता है, बेसिकली एशिया में ही आता है ना। सही है, लेकिन उसकी इंडिया के साथ रिलेशन जरा बेहतर है कंपेयर टू पाकिस्तान। उनकी डिप्लोमेट पॉलिसी है ना, वो तो उनकी डिप्लोमेट पॉलिसी है कि उनके आपस के ताल्लुकात बेहतर है। वो जरा अमेरिका के प्रेशर में नहीं आया है, उसने जरा अपने ताल्लुकात बेहतर रखे हैं, ऑयल भी लिया है, गैस भी ले रहा है। हालांकि ट्रंप ने अभी उसके ऊपर बड़ा प्रेशर भी डाला था नरेंद्र मोदी पे कि आपने जो है ना बिल्कुल किसी किस्म की जो है उसके साथ लेन देन नहीं करनी है, वरना हम आप पे टैक्स लगा रहे हैं। वो लगा भी दिया, 50% टैक्स लगा। हाँ, लेकिन उसने कहा मैं लूंगा तेल। ठीक है। हमें भी ये करना चाहिए था। हम जो इतना दूर से जो हम पेट्रोल ले रहे हैं सऊदी से, कोई इसमें शक वाली बात नहीं कि सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, एक चीज हम इतनी दूर से लेके आ रहे हैं कि हमारे को जो है हमारे पास से मिल सकती है, गैस भी मिल सकती है, ईरान से भी मिल सकती है और रशिया से भी मिल सकती है, तेल भी मिल सकता है, लेकिन हम फिर भी इतना दूर से ले रहे हैं, जबकि 2 मुल्क हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। हमारे अमेरिका का प्रेशर है ना, फिर अमेरिका का दबाव है। लेकिन यही बात है ना, इंडिया ने प्रेशर नहीं लिया है, इंडिया जो है वो ले रहा है, अपनी लेन देन उसने रखी हुई है। रशिया से भी, हाँ, हमने प्रेशर लेके जो है ना ये क्या कहते हैं, ये भी नहीं लिया, जो हमने जो गैस तेल थी वो भी नहीं लिया। उसके बाद जो हमने, मेरा ख्याल है ये अमेरिका को खुश करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है ना, इसी ने अफगानिस्तान पे चढ़ाई की है। अमेरिका ने बेग्राम एयरबेस, जो सबसे बड़ा एयरबेस है अफगानिस्तान के अंदर, 70 किलोमीटर का गालबन, जो उसकी जो इसका एरिया है वो 70 किलोमीटर का है गालबन जो है ना, तो वो जो लेने के लिए ना उसने कहा था कि अमेरिका ने कि मुझे वो एयरबेस चाहिए, नहीं तो अफगानिस्तान को कहा था, नहीं तो जो इसके नताइज है ना आपको भुगतने पड़ेंगे। मेरा ख्याल है शायद गवर्नमेंट को वहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन मिल गया है अचानक से, जब अमेरिका ने बेस मांगी है और इन्होंने एयरबेस। आपने मंगोलिया की बात की, तो आप देखें ना, सिर्फ ये नहीं है, उसके बाद यूके के प्रेसिडेंट आए हुए थे, ठीक है ना, उसके अलावा तो ये तो चलती रहती है। क्या है, सर्दियों की बात करें जो कि कह लें कि यूएसए एम्बेसी तालिबान के, हालांकि तालिबान के कभी नहीं हुआ, लेकिन तालिबान के भी गए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है और कोई भी उसके साथ बिगाड़ नहीं सकता। सारे जो है ना उसको लेके चलेंगे और सारे इंडिया को लेके ही चलेंगे तो उनका फ़ायदा है। और सेकंड, जो आपने तालिबान की बात की,
तालिबान तो फिलहाल सीधी सी बात है ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ठीक है ना। उनको पाकिस्तान ने जब भी तालिबान को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है, चाहे अमेरिका को भगाने में, ठीक है, चाहे उसके बाद आप देख लें रशिया को भगाने की बात की जाए, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया प्रॉपर तौर पे तालिबान को, ठीक है ना। और जब तालिबान के ऊपर मुश्किल वक्त था, 30 लाख से प्लस तालिबान जो ना पाकिस्तान में आकर अपना रोज़गार करते रहे, और अब आके यही ड्रामेबाजी करेंगे। उन्होंने समझा था कि पाकिस्तान जो है वो इसको आंखें दिखाएगा तो वो कर देगा, फिर पाकिस्तान ने ऐसी जुतियां मारी 700 गैर मुल्की जो अफगानी है उनको पकड़ पकड़ कर भेजा जा रहा है कि भाई निकलो यहाँ से। और वो बनता है ना। आप देखें ना कि अगर आप ऐसी ड्रामेबाजी करेंगे तो फिर आपको हम कहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। वैसे भी तालिबान की पॉलिसी जो है ना वो समझ ही नहीं आ रही। बेसिकली तालिबान का मकसद जो था ना वो असला लेने का मकसद था। आप देखें ना कि उस वक्त में तालिबान उस वक्त तक उस टाइम ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि जब उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया में गए हुए हैं, ठीक है ना। और उससे पहले हालांकि बहुत मसले हुए, लेकिन तालिबान ने इस तरह से कभी इस तरह से रिटेलिएट नहीं किया, ठीक है ना। तकरीबन 6 अक्टूबर को गए हैं आमिर खान मुत्तकी की अगर बात की जाए इंडिया में, तो उसके बाद ये झड़पें नजर आई हैं। अब मैंने आपको वही तो कह रहा हूँ ना कि तालिबान अपने आप को जब कमज़ोर शो, आप देखें ना, उन्होंने करवाया, इंडिया ने उनको हेल्प की, एम्बुलेंस दी, उसके अलावा और बड़े डिफेंस एग्रीमेंट हुए। ये सारी चीज़ें जब एग्रीमेंट होगी तो तालिबान भी तो गेम खेल रहे हैं ना। तो मुझे लगता था कि तालिबान को इस तरह की गेम नहीं खेलनी चाहिए थी। अब तो पाकिस्तान के पास भी देखें ना टेक्नोलॉजी है। जिस तरह हमारी वॉर हुई तो हमें पता चल रहा है चाइना से टेक्नोलॉजी आती है, अमेरिका के साथ हमारी डील चल रही है, ठीक है ना, हम क्लोज चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इससे बेहतर से लड़ाई की बजाय वैसे कह देते कि यार हमें असला ये वो चीज़ें चाहिए, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ही दे देनी थी उनको। पाकिस्तान ने जाहिर सी बात है हमेशा कह लें कि इनको हेल्प आउट किया है, और जितना भी अगर हम लोग देखें तो अब जो अफगानिस्तान है वो एक किस्म की 21 पोस्टों पर कह लें कि कब्जा कर चुके हैं अफगानिस्तान की, लेकिन सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि अफगानिस्तानियों ने 21 पोस्टों पे हम हुआ था। ये थोड़ी सी और ड्रामेबाजी करते ना तो ये आपका काबुल पाकिस्तान ने ले जाना ना। मैं आपको ऑनेस्ट होकर बता रहा हूँ, ठीक है ना। और इनको किसी ने बचाने के लिए भी नहीं आना था, जो सही वजह है। मैं ये कह रहा हूँ कि तालिबान को इस तरह की ड्रामेबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इंडिया के साथ हमारे जो भी मसले मसाइल चलते रहे वो आज से नहीं चल रहे, हाँ वो 47 साल से चल रहे हैं, और वो मामला बराबरी में चलते रहते हैं। लेकिन तालिबान के पास ना मिलिट्री है, ठीक है ना, आपके पास एयरफोर्स है, ना आपके पास कुछ है। तो आप अगर तालिबान ने ये समझ लिया था कि हमने जी अमेरिका को भगा दिया या हमने जो है ना वो रशिया को भगा दिया तो हम इनका भी मुकाबला करेंगे, भाई उसमें आपकी सपोर्ट कौन कर रहा था, ठीक है ना। ताजिकिस्तान वाले सपोर्ट कर रहे थे, बाद में जो है ना पख्तून सारे जो है ना वो आपके लिए वो जंगे लड़ रहे हैं। तो आपने ये कैसे समझ लिया कि जो है ना वो हम जो निकलेंगे और हम जो है पाकिस्तान को भी अपनी आंखें दिखा देंगे। फिर पाकिस्तान ने फिर जब किया ना फिर उनको समझ आ गई है कि नहीं भाई यहाँ पे ना फिर वो ड्रामेबाजी फिर पकाया। उनकी सीज फायरिंग भी तो आपके सामने नजर आ गई थी ना। तो इससे बेहतर है कि भाई आपके मामला जो है ना वो आप इस पॉइंट पे बात की है, इसका असल में जो रीज़न है वो इकनॉमिक्स है। और इस वक्त जो इंडिया है वो दुनिया की इस वक्त इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 5वीं बड़ी इकानमी है। यू आर राइट। जो 5वीं बड़ी इकानमी है और जिसका फॉरेन रिज़र्व इतना ज़्यादा है कि हम उसको अपने साथ इक्वेट भी नहीं कर सकते, तो फिर जितना वो कहते हैं ना पंजाबी में हिस्सा बकदर जुस्सा, अच्छा, तो वो जितनी बड़ी इकानमी है, जितने बड़े मुल्क से वो आया है। और देखें इस वक्त दुनिया जो है वो इकानमी के ऊपर चल रही है, सारी जो ट्रेड है वो इकानमी के ऊपर हो रही है। और इंडिया और अमेरिका की जो इस वक्त बिज़नेस है, जो इंपोर्ट है, उसका नाम अमेरिका से जो चीज़ें जा रही हैं इंडिया से, और इंडिया जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, उसकी बेस पे वो जो मोदी साहब वो जो सारी जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं उन्होंने उसको जेन में रख के उनकी कुर्सी को पीछे खींचा है। हाँ, और उनका झंडा भी लगाया वहाँ, झंडा भी लगाया हुआ था। वो इसलिए देखें इसमें हमें किसी किस्म की वो जज्बाती बात नहीं करनी चाहिए। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। आप अपनी सोशल लाइफ में देख लें, अपने इर्द गिर्द में देख लें कि जो बंदा कोई बड़ी गाड़ी में होता है, किसका घर बड़ा है, किसके पास मोबाइल बड़ा है, तो हम वैसे ही ना नफसियाती तौर पे उसके बड़े ही ताबेदार हो जाते हैं। तो इंडिया एक इकानमी है, हमें इसको मानना चाहिए। और हमें इससे लेसन क्या है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब देखें बांग्लादेश 71 में आज़ाद हुआ, इस वक्त उसकी जो एक्सपोर्ट है वो हमसे बहुत ज़्यादा है, उसकी पर जो कैपिटा इनकम है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। और अभी आपने देखा होगा ये सोशल मीडिया पे भी कि गारमेंट्स में बांग्लादेश ने चाइना को बीट कर दिया है। तो हमारे यहाँ क्या है, हम एक्सपोर्ट की तरफ हमारा जो इम्बैलेंस है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में,
वो इतना ज़्यादा है कि वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज़ ऑलमोस्ट कोई 60 to 70 बिलियन डॉलर का है। तो हमारी इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है। और जहाँ इतना ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इम्बैलेंस हो, वो उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को कोई नहीं पीछे खींचता, बल्कि वो तो कुर्सी खींच लेते हैं, भाई इसको कुर्सी भी नहीं देनी। ये तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें कुर्सी दी है। तो ये जो प्रोटोकॉल है इंडिया का, वो उसकी इकानमी की बेस पे है, कोई ख़ास उनको उनसे कोई अफेक्शन नहीं है। तो वो कहते हैं ना, यू स्क्रैप माई बैक आई विल स्क्रैप योर, तो वो उस फार्मूले के तहत ये सारा हुआ सर है। अभी आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि जिसके पास बड़ी गाड़ी होगी, होता भी ऐसे ही है, जी, उसको लोग सही दिए, अचानक से हमने अफगानिस्तान पे उठ के हमला कर दिया। नहीं, हमने इधर एक चीज तो ये है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का, हमारी स्टेट का नैरेटिव ये है कि वहाँ से दहशतगर्द आते हैं, खारजी आते हैं। इनके बकौल खारजी आते हैं और वो यहाँ पे ब्लास्ट करते। अगर ऐसा है तो इसमें कोई शक नहीं, इनको इनको मतलब पूछ लें। इनको मारना चाहिए, इनको तो अच्छे से तबाह बर्बाद करना चाहिए ना। लेकिन एक मोटिव, एक बात है कि आपको देखना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ आप बैठ के बात करें, आप अपनी खारजा पॉलिसी जो है ना उसको बेहतर करें, अफगानिस्तान के साथ खारजा पॉलिसी को बेहतर करें, बात करें कि जो खारजी हैं ना उनको हमने पनाह देनी है ना आपने उनको पनाह देनी है। लेकिन अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने इंडिया में बैठ के बोला कि हम कोई पनाह नहीं दे रहे, हमारे वहाँ पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई तंजीम अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही है, या दहशतगर्द तंजीम नहीं है। अगर आपके घर में हमला हो रहा है, यानी पाकिस्तान में हो रहा है, तो वो आप संभाल लें। देखिए, जब पाकिस्तान उसको मारता है ना, जब पाकिस्तान शुरू करता है स्ट्राइक, उनको मारना शुरू करता है, तो वो यहाँ से अफगानिस्तान चले जाते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान चले जाते हैं। फिर जब यहाँ पे मामला ठंडे हो जाते हैं, नॉर्मल होने लग जाते हैं, वहां से फिर उनको मौका मिलता है, वो फिर आ जाते हैं पाकिस्तान में मारने के लिए। ठीक है। तो इनको ये करना चाहिए कि अपनी जो डिप्लोमेट पॉलिसी है वो बेहतर करनी चाहिए और बैठ के बात करना चाहिए। दोनों एजेंसीज, अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की, वहाँ की फोर्सेज, यहाँ की फोर्सेज मिलके। हाँ, जबकि अफगानिस्तान हमें धमकी ये दे रहा है कि अगर हमसे लड़ना है तो वो अमेरिका से पूछो, वो नेटो से पूछो, रशिया। वो सोवियत यूनियन से पूछो, रशिया से पूछो। भाई वो ना बाहर से उठ के आए थे। हाँ। ये पाकिस्तान साथ ही बैठा है आपके। अच्छा, सबसे मजे की बात ये, वो गोले मार के भी अल्लाह अकबर कह रहे हैं, ये भी गोले मार के अल्लाह अकबर कह रहे हैं। ये कैसे अफसोस की बात है ना। हाँ, वैसे दोनों मुसलमान तरफ से ही नारा तकबीर की आवाजें बुलंद हो रही है, अब दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, किसका साथ दे। उधर भी मुसलमान मर रहे हैं, इधर भी मुसलमान मर रहे ठीक हैं। है। अब बॉर्डर पे जाहिर सी बात है, बॉर्डर पे दहशतगर्द कभी नहीं लड़ता। फौज लड़ती है। बॉर्डर पे किसी के भी मुल्क की बॉर्डर है, उसमें दहशतगर्द तो नहीं लड़ता ना। और जाहिर सी बात है, उधर की भी फौज है, इधर की भी फौज है। अफगानिस्तान भी कह रहा है कि हाँ हमारे जो है ना वो फौजी शहीद हुए हैं, पाकिस्तान भी कह रहा है हमारे फौजी तो शहीद। जाहिर आप हाल करें, पाकिस्तान आपको क्या कह रहा है कि आप भाई टीटीपी हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, ठीक है ना। आप देखें, अब बस इंडिया का क्या होता था कि यार हमारे दहशतगर्दी होती है, हम पाकिस्तान को कहते हैं इंडिया एक दहशतगर्दी होती है, तो वो कहता था ना। इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। अगर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, टीटीपी कर रही है और सबूत मिल रहे हैं, तालिबान के लीडर्स के बेटे और तालिबान के लीडर प्रॉपर तौर पे पोस्टों पे हमें टीटीपी की नजर आते थे और टीटीपी को सपोर्ट करते नजर आते थे। तो फिर आप बताएं कि हम एयर स्ट्राइक ना करें, या हम ऑफिशियली तौर पे तो हमने नहीं किया, लेकिन हम फिर इस तरह से अगर टीटीपी को मारने के लिए हम ना करें तो फिर हम क्या करें। जब हमारे यहाँ पे आम जवानों की जान जाएगी, हमारे सिपाहियों की जान जाएगी, हमारी पब्लिक की जान जाएगी, तो फिर हम इस तरह से रिटेलिएट ना करें तो हम फिर क्या करें। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि अपने मुल्क की सेफ्टी, अपने मुल्क की जो सवरानिटी है उसको बरकरार रखने के लिए आपको रिटेलिएट करना पड़ता है। और अफगानिस्तान के साथ जो जंग है, मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी, रील देखी थी, उसमें लिखा होता है कि इसके तो मजा नहीं आ रहा, मीम्स नहीं बन रही है। अफगानिस्तान का वो मीम बन तो रही है। अब उन्होंने कहा ना कि अभी नान महंगे हो जाएंगे। हाँ, अभी तंदूर ऑपरेशन चल रहा है। मैं ना नाश्ता लेने के लिए सुबह गया तो वो तंदूर बंद हो। वो वैसे मसला हो सकता है, लेकिन फिर मुझे समझ आ गई कि इनकी ठुकाई पाकिस्तान ने वावा की है, तो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान में नान भी महंगे हो जाएंगे, ठीक है ना। और अब जो है ना हमें खुद भी नानों का काम सीखना पड़ेगा कि लगाने के लिए बिजनेस नानों का आ गया, तो हम ये है कि अगर कोई अब भी स्टार्ट करें तो तरक्की कर सकता है। साथ में हम लोग बात करेंगे कि 30 जापानीज कंपनीज जो हैं वो गुजरात में इन्वेस्ट करेंगे। इंडिया आने वाले दिनों में एक बड़ा सेमिकॉन इंडस्ट्री नजर आएगा। इंडिया देखें, वो शुरू आज नहीं है, वो शुरू से ब्रांड है। आप 30 की बात कर रहे हैं, वो पता कितनी वहाँ पे वो कंपनियां का जो हमें चाइना से छोड़ के इंडिया जाती नजर आ रही है। देखिएगा इतनी बड़ी आईफोन देखें कि हम सोच नहीं सकते थे कि इस तरह इंडिया में आएगा। उसके अलावा ऐसी ऐसी कंपनियां सोच नहीं सकते कि इंडिया में आएगी, लेकिन वो इंडिया में आ रही है। उसकी वजह ये 1.5 अरब आबादी के अलावा उनके अवाम जो है आईटी के अलावा टैलेंट बहुत है, ठीक है ना। वहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। जब सलाम दुआ करते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर अमेरिका दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है, जी जी, 5वें नंबर पर इकोनॉमी है भारत की। जी जी। तो दुनिया की नंबर 1 जो सुपर पावर है वो इंडिया की चापलूसी कर रही है। वो इसलिए कर रही है, देखिए ना, अब जो चाइना है, जो नॉर्मल यूटिलिटीज़ की चीज़ें हैं सारी दुनिया में चाइना की इस्तेमाल होती हैं। आज जो चाइना
अपनी जो एक्सपोर्ट है वो अगर अमेरिका को बंद कर दे तो अमेरिका भी घुटनों के बल नीचे आ जाएगा। देखें ना, अब देखें ना कि अगर हम उसको ज़रा ब्रॉडर सेंस में देखें तो वॉल्यूम ऑफ जो बिज़नेस है वो कितना ज़्यादा है। देखें, हर जो अमेरिका है उस वहाँ पे क्या होता है, जो मर्ज़ी हुकूमत आ जाए उनके जो बेस लाइन होती हैं वो चेंज नहीं होती। हमारा होता है कि हुकूमत चेंज हुई, ये कौन बना रहा था जी पुल, ये जी पीपीपी बना रही थी, इसको गिराओ या नया उधर बनाओ। हम ये नहीं कहते कि इस पुल को हम ज़रा कंटिन्यू कर लें, हम कहते हैं नहीं, हम दोबारा रेत बजरी डालते हैं। तो ये आप जहन में रखें कि जो इकानमी है, आपने शायद एक देखा होगा मोदी का एक स्पीच है कांग्रेस में, उसने स्पीच की थी कि मैं जब पहले आया था तो इंडिया वाज द 7th इकानमी ऑफ द वर्ल्ड और आज द इंडिया वाज 5th, इंडिया इज़ 5th। उसने बड़े फ़ख्र से बताया था। तो हम क्या बताएं? तीसरी बात देखें, जब तक एक बात आप जहन में रख लें, जब तक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो इम्बैलेंस है इसका डेफिसिट कम नहीं होगा, ये पाकिस्तान